जब यूपी के गांव में एक इच्छाधारी नागिन ने दिया जुड़वे बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी ऐसी गलती जिसकी वजह से पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये बात करीबन 20 साल पहले की यूपी के गांव गंगानगर की है। गंगानगर के महादेव मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं जो दिन रात महादेव की सेवा करता। मंदिर के पंडित को भी ये बात बखूबी पता थी, पर वो गाँव में ये राज न खोलता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो गाँव के सभी लोगों को मंदिर का सच पता चल जाता कि मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन का होने का रहस्य क्या है। एक दिन पंकज नाम का एक आदमी मंदिर के बाहर से गुजर रहा था। पंकज एक नाग को नाग रूप से इंसानी रूप में आते हुए देख लेता है और ये देख वो बहुत डर जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है। अब इच्छाधारी नाग नागिन का मंदिर में रुकना सुरक्षित नहीं था। पंडित जी ये बात नाग नागिन को बताते हैं कि गांव वालों को भनक पड़ गई है कि गांव में इच्छाधारी नाग और नागिन है। वो पूरे झुंड और सपेरों के साथ मंदिर आ रहे हैं। नाग नागिन को भागने को बोलता है। नागिन नहीं मानती। गांव में कुछ गुंडे भी रहते हैं जो नागिन का इंसानी रूप देख उस पर मोहित हो जाते हैं। नाग नागिन अब बुरी तरह फंस चुके थे। नाग गांव वालों से बोलता है कि वो उसे और उसकी नागिन को यहाँ शांति से रहने दे और खुद भी शांति से रहे। वो लोग किसी को हानि नहीं पहुँचाएंगे और अगर उन लोगों ने नागिन को कुछ भी करने की कोशिश की तो गाँव वालों के लिए बहुत घातक साबित होगा। गाँव वाले नाग की बात नहीं सुनते और गुंडे नाग पर गोली चला देते हैं। ये देख नागिन रोने लगती है। नागिन पेट से होती है। वो उसी समय 2 बच्चों को जन्म देती है और गांव वाले बच्चों को चमत्कारी मानकर दोनों को उठा ले जाते हैं और नागिन को सपेरों को दे देते हैं। नागिन उस दिन पूरे गांव से उसके नाग और बच्चों का बदला लेने का ठान लेती है। नागिन को सपेरा एक डिब्बे में पैक कर देता है और नागिन के बच्चों को गाँव वाले रख लेते हैं। दोनों बच्चों को चंदन नाम के व्यक्ति को दे देते हैं, जिसकी पत्नी दोनों बच्चों को खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। चंदन और उसकी पत्नी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। चंदन और उसकी पत्नी को ये बात नहीं पता होती कि ये दोनों बच्चे कहाँ से आए हैं, नहीं तो वो ऐसी भूल कभी नहीं करते। अपनी बेटे की खुशी के लिए चंदन की माँ बच्चों को मंदिर से लाकर उसकी पत्नी को दे देती है। दरअसल चंदन की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसका माँ बनना मुमकिन नहीं था। उसे बच्चों से अलग ही लगाव था। कुछ दिन सपेरे के पिंजरे में कैद रहने के बाद नागिन कैसे तैसे पिंजरे से बाहर निकलती है और सपेरे के चंगुल से भाग जाती है और सबसे पहले उन लोगों के पास जाती है जिसने उसके पति को मारा था। वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मार देती है। पूरे गाँव में ये दहशत फैल जाती है कि नागिन अपना बदला लेने वापस आ गई है और वेश बदल कर लोगों से उनके बच्चे के बारे में पूछती है। किसी को कुछ पता नहीं होता। वो अपने बच्चों के पीछे पीछे चंदन के घर जाती है। नागिन दाई का रूप लेकर चंदन की पत्नी से बोलती है कि क्या वो उसके बच्चे की मालिश कर दे। चंदन की पत्नी ने हाँ बोला। बातों बातों में नागिन को पता चलता है कि उसकी पत्नी को ये बात तो पता ही नहीं है कि ये बच्चे एक नागिन के हैं और वो उन्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। नागिन और नाग महादेव के मंदिर में इसलिए छुपे थे, पहले वो दोनों नागलोक में रहते थे। वहाँ महादेव की तपस्या करने के बाद उन्हें ये वरदान मिला कि उनके दोनों बच्चे एक इंसान होंगे। वो भी आम इंसान नहीं, बहुत शक्तिशाली, जिनके पास एक इच्छाधारी नाग और नागिन से भी ज्यादा शक्तियाँ होंगी, परंतु वो होंगे एक इंसान ही। ये बात जानकर नागलोक के कुछ नाग उनके पीछे पड़े हुए थे कि जैसे उनका बच्चा हो वो उसे हड़प लें। इसलिए वो पिछले कुछ महीने से मंदिर में छुपे हुए थे। जब तक नागिन का बच्चा सही सलामत नहीं होता वो वहीं रुकने वाले थे और उससे पहले ही गाँव वालों को ये बात पता चल गई और गाँव वालों ने नाग को मार दिया। उसके बाद नागिन फैसला लेती है कि नागिन उसके बच्चों को चंदन और उसकी पत्नी से नहीं छीनी गई, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि रूप बदलकर हर दिन उसके बच्चों से मिलने आएगी और सही समय आने पर उन्हें ले जाएगी। और नागिन हर उन लोगों से बदला लेकर उन्हें जान से मार देती है जिसने उसके पति और उससे परेशान किया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।